वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी एग्जाम हुए थे प्री में 21 शिफ्ट में उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 20 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को। इन सभी की सोल्व पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं पीवाई सॉल्यूशंस के नाम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज में ऑलरेडी 14 वीडियोज़ आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। अब तक की सारी वीडियोज़ में सिक्वेंशली कवर करवा दी गई है सारी शिफ्ट्स, और उनमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं। उन कॉन्सेप्ट को आने वाली शिफ्ट में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ज़रूर पुरानी वाली शिफ्ट को देख लिया करिए। इन सभी का लिंक मैंने आई बटन में डलवा दिया है कंप्लीट लिस्ट का। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी हमारी नई वीडियोस अपडेट हो। बिना किसी देरी के शुरू करते ही शिफ्ट में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है PQR, उसमें पॉइंट्स गिवन है E एंड F जो साइड PQ और PR पे है, सच दैट EF हो जो पैरेलल है वो QR के एक फिगर ड्रॉ कर लेती है। हमारे पास फिगर है, ट्राइंगल कौन सी है, PQR ट्राइंगल है, और इसमें E एंड F पॉइंट्स गिवन है PQ एंड PR पे, सच दैट EF जो पैरेलल है वो QR के। और जब उसके बाद हमें दिया गया P की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, EQ जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और हमें क्या बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ PQR किसके रिस्पेक्ट में ट्राइंगल बनाना है, इस छोटी वाली PEF ट्राइंगल के PEF। तो आपको पता है जब लाइन पैरेलल गिवन है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में, इस और इस ट्राइंगल में कॉमन हो जाएगा, तो ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगी। और जब आपको पता है जब आप ये कंडीशन हो जाती है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो इनका एरिया जो होता है वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, इनके साइड के स्क्वायर का। तो पी ट्राइंगल PQR की साइड क्या होगी, PQ का स्क्वायर, और PE का स्क्वायर PE का स्क्वायर। PQ हमारे पास, PE हमारे पास 2 है, EQ हमारे पास 3 है, टोटल हमारा क्या है PQ, टोटल कितना हो जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर 25, और PE कितना हमारे पास 2 गिवन, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो 25/4 आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिगो में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब एंगल्स का सम A + B, जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो आपका tan A मल्टीप्लाई बाई tan B कितना होता है, आपके पास 1 होता है। तो यहाँ देखो जब एंगल्स या 13 + 77 90 बनाएगा और 36 + 54 90 बनाएगा, तो tan A मल्टीप्लाई बाई tan B, tan A इंटू tan B, ये दोनों तो 1 हो गया, और tan 45 कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन में न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आपका 1 ही हो जाएगा। सिर्फ हमें डिनोमिनेटर पार्ट में फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो रखनी है। न्यूमरेटर कितना हो 1 डिवाइड बाई sec स्क्वायर 60 क्या होता है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, sin 60 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, माइनस cos 60 कितना होता है आपके पास 1/2, तो 3/2 + 2। जब इस पार्ट को सोल्व करेंगे 3/4 में से 2 ऐड करेंगे तो 11/4, 11/4 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा आपके पास 11 माइनस 6/4, तो यहाँ से कितना है 5/4। तो इस पार्ट को सोल्व करा जब मैंने 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आंसर होगा 1/10, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन, और जो इसके आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो मैं इसको सोचता हूँ इसको बेसिक से करें या फिर इसमें थीटा पुट करें, तो आपको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं सवाल को, फिर देखते हैं किससे इजी पड़ता है। जब हम बेसिक से इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, sec मल्टीप्लाई बाई साइन क्या होता है tan थीटा होता है, कैसे sec थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा आपका tan थीटा हो, तो ऐसा क्यों होता है, sec क्या होता है 1/cos थीटा, और ऊपर क्या होगा हमारे पास साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको पता ही होगा। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, -2 की पावर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या फॉर्म है, A² माइनस B स्क्वायर, आपको पता है A² माइनस B स्क्वायर होता है, तो क्या होता है A + B और A माइनस B ये होता है। तो इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे और इन दोनों को एक बार माइनस करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और साथ में ये जो पार्ट चल रहा है माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पार्ट क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ये पार्ट हो गया 1, तो इसको कैंसिल किया, बचा हुआ पार्ट क्या है sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये भी क्या बना, आइडेंटिटी बनी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो हमें से यहाँ से ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी थीटा पुट करोगे तो हमेशा आपका जो आंसर है वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, और हमें जब देखा कि थीटा की कोई भी बाउंडेशन नहीं दी गई, जैसे आप और क्वेश्चन करते हो गए तो आपको दिया जाता है ना कि थीटा जो है आपका वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन में थीटा सोच सकते हैं, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं दी गया तो किसी भी थीटा पे आप रख के देखोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अगर मैं 0 रख देता हूँ, sec 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन 0 0,
और 10 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, ये पार्ट 0 हो गया, तो 1 इंटू 1 जी 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रायंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है। एक ट्रायंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है, और जो उनकी साइड गिवन है वो कितनी गिवन है ट्रायंगल की, तो 12 35 37। और 12 35 37 ये क्या, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसकी ये साइड है 12 35 और 37। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होता तो ईजी है ये क्वेश्चन करना। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली 10 ट्रिपलेट्स तो कम से कम याद होने ही चाहिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिपलेट्स ही लिखवा देता हूँ, और आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 3 4 5, और 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, नेक्स्ट है 8 15 17, और नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारे पास 9 40 41, और नेक्स्ट ट्रिपलेट है हमारे पास 11 60 61 12 35 37, और लास्ट हमारे पास लिख लीजिए 13 85 और 84। एक इंपॉर्टेंट और है हमारे पास 20 21 और 29। इतने ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में काम आते हैं। और इन ट्रिपलेट्स के अलावा इनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट्स में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये वाला आ जाए 9 12 15, तो ये किसका मल्टीपल है, ये आपने देखा इस 3 को ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये 3 4 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 गुना ही तो इसका, 3 3 9 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो इनके मल्टीपल्स भी आपके ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है जो ट्राइंगुलर फील्ड है उसका एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है, तो आपका इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 12 मल्टीप्लाई बाय 35 किसके बराबर हो जाएगा, 19 टू ब्रेड तो रेक्टेंगल के एरिया तो 7x मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, और 35 चिक्का कितना होता है 210 ही होता है। आप ध्यान से देखो 35 में क्या छुपा है 7 5, और 6 में क्या छुपा है 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा 7 21 और 5 दूनी 10, और यहाँ क्या है 7 21 एक्स स्क्वायर। तो फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर आपका 10 के बराबर, एक्स कितना है √10। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, पेरीमीटर बताओ फील्ड का। पेरीमीटर क्या होता है 2l+b। लेंथ आपकी कितनी है 7x, और ब्रेड कितनी है 3x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 3 10 इंटू x कितना है √10, तो कितना जाए 20 √10 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 60 है 45 है 60 और 13 की वैल्यूज रखनी है। तो साइन 60 कितना होता है आपका √3/2 उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई कोस 45 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 √3 का स्क्वायर, माइनस कोसेक 30 मतलब कि 2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 माइनस 2 2 4। ठीक है, यहाँ से कितना आया 3/8, और यहाँ से प्लस का 2 कितना आ जाएगा 18 2 16 प्लस 3 19 19/8 आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें जब इस पार्ट को एक्सपेंड करते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ये क्या लिखा हुआ है a - b का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है कि a³ -3a² b प्लस 3ab² माइनस का b³। हमारा a क्या है हमारे पास, a जो है वो क्या है 3x और b क्या है हमारे पास 4। जब इस a का क्यूब करेंगे तो ये क्या बनाएगा x³ का पार्ट आएगा, तो यहाँ x नहीं है, हमें सिर्फ x चाहिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ पर देगा एक्स स्क्वायर का पार्ट, तो ये भी नहीं चाहिए। यहाँ क्या करेंगे 4 का क्यूब क्या होगा 64, यहाँ भी एक्स की कोई एक्स तो है ही नहीं, लेकिन हमें चाहिए एक्स, तो ये पार्ट जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a क्या हमारे पास 3x, तो मल्टीप्लाई बाय 3x b² 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ सिर्फ एक्स है, एक्स के जो साथ बचा हुआ पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्स का कोफिशिएंट। तो ये क्या है 16 में 144 आपके पास एक्स के साथ कोफिशिएंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एक सर्कल में कोड है जिसका सेंटर ओ है, और एक पॉइंट पी गिवन है सर्कल पे कहीं भी, जो एक एंगल बनाता है ए पी बी। कोड और ये पॉइंट पी मिलके एंगल बनाते हैं 122 डिग्री के। तो हमें बताना है कि सेंटर पे वो कोड कितना एंगल बनाएगा। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास फिगर है, ये कोड गिवन है ए बी। तो आपको पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर्कल पे। आपने ये देखा कैसे कि ये यहाँ बनेगा ये पॉइंट पी। अगर मैं इस पॉइंट को पी को यहाँ बना देता हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास ए पी बी, ये वाला तो एक्यूट एंगल बन गया एक्यूट। लेकिन आपने देखा 122 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आपका कौन सी सेगमेंट बनेगा, इस सेगमेंट पे ये एंगल बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, साफ साफ लिखते। ये जो हमारे पास कोड है ए बी, और ये एंगल कितने का पी, ये कितने का 122 डिग्री का, और हमें कौन सा एंगल बनाना है ओ ए बी। ये वाला एंगल बताना है हमें ओ ए बी। ये वाला एंगल क्या होगा, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, ये दोनों रेडियस है, तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों थीटा हो चुके हैं, इस एंगल को क्या हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, आपको पता है जब एक सेगमेंट जब सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाती है 122 डिग्री एंगल बनाती है, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनता है
वो उसका डबल बनता है, तो ये 122 डिग्री, तो इसका डबल कितना होगा 240। और सेंटर एक अपने आप में क्या है, पूरा 360 का एंगल है, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितने का होगा, ये कंप्लीट 360 है, ये पार्ट 244 है, तो ये बचा पार्ट कितने का 116 का। जब आपने इस ट्रायंगल की बात की, जब ट्रायंगल की आप बात करते हो ओ ए बी, तो 2 थीटा प्लस 116 डिग्री किसके बराबर, आपके पास 180। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 2 से कैंसिल आउट करें तो थीटा प्लस 58 किसके बराबर रह जाएगा 90 डिग्री। और थीटा कितना हुआ आपको 90 माइनस 58, दैट इज 32 डिग्री का आपके पास एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल जो पूछा क्वेश्चन में 32 डिग्री का, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड गिवन है 3√7 और एक पॉइंट P है जो बेस BC को डिवाइड कर देता है किस रेशो में, 1:2 की रेशो में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, पॉइंट P साइड को डिवाइड कर रहा है 1:2 की रेशो में। साइड कितनी गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 3√7। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट में आया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे, नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक डलवा देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है, तो ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको बेसिक से अप्रोच करोगे तो आपको ये हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ हाइट ड्रॉ करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 ए। इस हाइट को निकालोगे, इस पॉइंट को क्यों मान लेते हैं, इस रेशियो से PQ निकालोगे, तो इस ट्रायंगल में APQ से फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप AP फाइंड कर दोगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इस इतना बड़ा लेंथी मेथड नहीं करना, हमें डायरेक्ट एडवांस मेथड यूज़ करना है। वो क्या है, हमारे पास ABC और ये पॉइंट P है, एंगल ये 60 डिग्री है, ये साइड कितनी है 3√7 है, सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये बेस किस में डिवाइड हो रहा है 1:2 में। जब आप इस ट्रायंगल की बात करते हो AB और P में, एक साइड हमारे पास AB कितनी है 3√7, BP को फाइंड करते हैं। BP कैसे फाइंड होगा, ये कंप्लीट कितना दिया है 3 यूनिट दिया गया है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3√7, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी इक्वल होते हैं साइड, ये साइड इसके बराबर भी रहेगी और ये इसके बराबर भी रहेगी, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 आ जाएगी, तो ये 1 यूनिट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा √7 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपके पास AB और P ट्रायंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री गिवन है, दो साइड गिवन है 3√7 और दूसरी साइड कितनी है √7, और हमें ये इस वाली साइड फाइंड करनी है AP। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, कोसाइन रूल को हम यूज़ कर देंगे, कोसाइन रूल हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट। कोसाइन रूल इसी कंडीशन में काम आता है, जब एंगल गिवन हो और साइड गिवन हो और एक थर्ड साइड में फाइंड करनी हो। तो कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, कोस थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम जो उस एंगल को बना रही है। तो कौन कौन सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस एंगल को बना रही है, इन दोनों साइड का स्क्वायर, तो 3√7 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, और माइनस कर दो थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने कौन सी साइड है AP का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों साइड जो पहले ली गई थी, ठीक है। तो cos 60 कितना आपके पास 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 7 21 21 इज इक्वल टू 9 3 7 63 63 जमा में 7 70 माइनस AP स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना 70 में से 21 जाएगा तो 49, AP कितना बनाएगा 7। तो इस मेथड को आप यूज़ करेंगे, AP निकालेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड मास का है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। बोर्ड मास में आपको मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करो, मार्क कर दो उसको। ये हमारे पास माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बचा वो पार्ट, इस पार्ट को सोल्व करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे और इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। जब हम इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें तो 4 दूनी 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -5 दूनी 10, 10 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। ये वाला पार्ट में कैसे सोल्व होगा, -2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से तो माइनस का 4, यहाँ कितना -6/5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये कितना आ जाए 1 - 3/2, माइनस माइनस प्लस बनाएगा और 24/5, 24/5 जमा 1 कितना बनाएगा 29/5 माइनस 3/2, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आया आपके पास 10 आया, और 29 का दुगना कितना हो जाएगा आपके पास 58, 58 में से कितना जाएगा 15, 58 में से 15 गया तो कितना बना 43/10, दैट इज 4 3/10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक जो नंबर गिवन है ये एक्जैक्टली डिविजिबल है, 7 11 और 13 इन सभी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1001, और 1001 से कोई नंबर डिविजिबल होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो नंबर इस फॉर्म में होता है ABC, और ABC मतलब कि रिपीटेड पैटर्न पे होता है। हमारे पास जो नंबर गिवन है वो क्या है 823 P2Q, तो ये जो नंबर 823 रिपीट हुआ है 823, ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो 823 इस फॉर्म में होगा, तो ये 1001 से डिविजिबल होगा। तो कि P की वैल्यू कितनी है 8, Q की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें क्या बताना है P - Q 8 - 3 दैट इज 5, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो सर्कल्स गिवन है जिनका रेडियस 15 और 37 है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और पॉइंट ए और बी पे कॉमन कोड बन जाती है, वो 24 सेंटीमीटर की है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट शीट में भी सेम क्वेश्चन था। इसका जो रेडियस है 15 है और ये 37 है, और ये जो कॉमन कोड है ये कंप्लीट कितने की है 24 की, तो हाफ कितने की रहेगी 12, क्योंकि आपको पता है रेडियस कोड को क्या करता है बाइसेक्ट कर देता है परपेंडिकुलरली। तो आपको हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है दोनों सेंटर्स के बीच में, तो ओ और ओ डैश बताना है, ये कंप्लीट डिस्टेंस बताना है। तो इसमें क्या होगा, ट्रिपलेट यूज़ होगा। इस ट्रायंगल में जब यूज़ करेंगे, इस ट्रायंगल में कितने का ट्रिपलेट होगा, 9 12 15 अभी निकलवाया था, 9 12 और 15 का ट्रिपलेट, और इस ट्रायंगल में 12 35 और 37 का ट्रिपलेट हो गया, 12 35 और 37 का ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो ये ओ और डैश कितना हो गया, 9 जमा 35 दैट इज 44। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरी को 8% का लॉस होता है अगर किसी आर्टिकल को वो सेल करता है, किसी आर्टिकल को वो बेचता है तो 8% का होता है। अगर उसका सीपी 100% है, 8% का अगर उसको लॉस होगा तो उसका एसपी कितना रहा होगा, एसपी रहा होगा 92%। मैं क्वेश्चन बोला, अगर इस आर्टिकल को 300 रुपये ज़्यादा में बेचते, इस आर्टिकल को 300 रुपये ज़्यादा बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 4% का। अगर 100 रुपये की वस्तु पे 4% का प्रॉफिट होगा तो कितने की जाएगी, 104% की। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आया, 8 और 4 12, 12 का आया। 12% का डिफरेंस क्वेश्चन में कितने का गिवन है रुपीज़ में, 300 रुपये का गिवन, 300 रुपये का। हमें क्या बताना है, सीपी फाइंड करो। सीपी क्या हमारा 100%, तो 100% फाइंड करना है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 बन जाए 25/3। आपको बताना है 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 बन जाए 25 चौका 100। जब आपको यहाँ 4 की बजाय 12 बनाना तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से डिवाइड करोगे, तो इसलिए 25/3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 25/3 से यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कैंसिल आउट हुआ तो ये 100 और 2500 आपका सीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक बोट है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 3 घंटे में। अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। एक्स क्या हमारे पास स्पीड ऑफ बोट और वाई क्या हमारे पास स्पीड ऑफ करंट। ये क्या करती है, 3 किलोमीटर में 30 किलोमीटर पार करती है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 3। ये क्या आ जाएगी, स्पीड, स्पीड है ये अपस्ट्रीम की स्पीड। तो 30/3 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और सिमिलरली आगे बोला डाउन स्ट्रीम है 1 घंटे में पार कर लेते। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई। कितना किलोमीटर कवर कर दिया, 30 किलोमीटर कितने टाइम में, 1 घंटे में, डिवाइड बाई 1, तो 30 किलोमीटर पर आवर ये इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि बोट को कितना टाइम लगेगा। अगर ये 60 किलोमीटर पार करे तो हमें स्पीड ऑफ बोट चाहिए। स्पीड ऑफ बोट क्या हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट मतलब कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। हमारे पास दो इक्वेशन, एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास 10 गिवन है, एक्स प्लस वाई हमारे पास 30 गिवन है। तो जब हमें एक्स निकालना है तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 30 जमा 10 40/2 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड ऑफ बोट आ गई। डिस्टेंस कितना कवर करवाना, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो स्पीड क्या रहेगी, टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 20 से कितने टाइम में कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 3 घंटे लग जाएगा उसको पार करने में 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन और सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का, हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है और हमें ये पार्ट निकालना है। आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला पेश क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके बराबर हो जाएगा हमारा, x + y + z, और फिर ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर माइनस का 3xy + yz + zx। इसमें वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट हमें निकालना है, तो x³ + y³ + z³ माइनस का 3, एक्स वाई जेड कितना है माइनस का 16, तो प्लस का कितना बचाएगा 48 इज इक्वल टू x + y + z कितना है 3, अंदर कितना है इसका 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और माइनस का 3, और ये पार्ट कितना गिवन है माइनस का 12, तो प्लस का 36 बना देंगे। तो 36 जमा 9 45, 45 का दुगुना 90, 3 गुना कितना हो जाएगा 135। और लेकिन यहाँ 48 है और हमें क्या फाइंड करना है 13, तो 48 में को 13 बनाना तो कितना रिमूव करना पड़ेगा, आप बोलोगे 35 रिमूव कर दो, तो x³ + y³ + z³ +13, तो -35 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 100, और क्वेश्चन में दोनों तरफ रूट गिवन है, अगर इसका भी रूट करेंगे तो इसका भी रूट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, x - y 4 गिवन, x³ - y³ आपके पास 316 गिवन, और y हमेशा 0 से बड़ा है, इसका मतलब y पॉजिटिव रखना है। ये कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब ये हमें वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन को करना है। आपको वैसे भी क्लियरली दिख गया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 7 - 3 दैट इज 4, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27, घटाएंगे तो 316। 7 और 3 पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो 7 का की पावर 4 कितना होता है 24 01, और 7 की पावर 4 81। इसको रिमूव करेंगे तो 23 20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आर्टिकल का एमपी हमारे को गिवन है 5320, उसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए। पहला डिस्काउंट तो लगाया 15% का, और सेकंड डिस्काउंट लगाया कितना 20% ऑफ द फर्स्ट, 20% ऑफ
ऑफ 15%, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3% आ जाएगा। टोटल डिस्काउंट निकालते, अगर हम टोटल डिस्काउंट निकालें तो पहला 15% और सक्सेसिव वैल्यू तो सेकंड, तो सक्सेसिव कैसे निकालने, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100%, ऐसे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंटेज सक्सेसिवली। तो 15%, दूसरा 3%, माइनस 15 तो ये 45/100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 में से 0.45 जाएगा, तो 18 माइनस 0.45% कितना आ जाएगा यहाँ से 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 55% आ जाएगा आपका। अगर आपका एमपी आपका 100% है और ये आपका डिस्काउंट परसेंट कितना आया 17.55, तो एसपी कितना आ जाए आपका 82.45%। आपके पास एमपी कितना गिवन है आपको 5320, उस पर कितना निकालना है 82.45% निकालना है, तो 82.45 को ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे लिखते हैं पहले 80%, फिर 2% और फिर 0.45% ऐसे निकाल लेते हैं। जब 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 और 32 का 8 गुना कितना होता है 256, ये कितना है 4256, और 2% इसका 1% कितना होगा 5320 का 1% कितना होगा 53.2, इसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 106.4, इसमें 106.4 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आप पे 6362.4, और इसमें 0.45 और परसेंट ऐड करना है। आपको पता है 1% कितना होता है, 1% का हाफ कितना हो जाएगा 0.5%, उससे भी कम है ये 0.50 से भी कम है 0.45%। 1% कितना है 53.2, इसका हाफ करेंगे तो 26.6, उससे भी थोड़ा कम है, मान लेते हैं हम 4362 में कितना ऐड करें 25 के आसपास ऐड करें तो कितना आ जाएगा 4387.4 आएगा, जो कि कौन से नियरेस्ट ऑप्शन के हैं, आप एक ही ऑप्शन नंबर 1, ये तो 41 से कम है, 4000 भी कम है, 45 बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये सारे कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करनी है, नियरेस्ट ऑप्शन के पास लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज का, जो एवरेज वेट दिया गया है किसी क्लास में स्टूडेंट्स है उनका 55.5 की है, तो हमें बताया नहीं, तो एन मान लेते हैं, एन का कितना है 55.5। आगे इसने बोला कि 4 स्टूडेंट ऐड हो जाते 60 किलो वाले, 4 स्टूडेंट ऐड हो गए 60 kg वाले, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो क्लास का बढ़ जाता है 360 ग्राम। पहले कितने थे, एन बचे थे 4 और आगे, तो आप कितने हुए टोटल n+4, और जो एवरेज किससे बढ़ गया 55.5 पहले था, अब किससे बढ़ गया 360 ग्राम से बढ़ गया। अब हम डेविएशन चेक करते हैं, इन दोनों डेविएशन कितने का आया 4.5 का, कितने बच्चों पे 4 बच्चों पे, तो 45 का 4 गुना कितना होता है 180, तो 18 kg डेविएशन आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कितना बोला कि 360 ग्राम बढ़ा, तो ये जो 18 kg कितने बच्चों में डिवाइड हुआ n+4 में, तो 18 kg को जब डिवाइड करते हैं n+4 में कितने ग्राम का डेविएशन देता है 360 ग्राम, वो बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ कितना है केजी है और यहाँ कितना है ग्राम है, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 18,000 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, और 36 पंजे 180 तो 50, तो n+4 किसके बराबर आया 50 के, n कितना आ जाएगा प्लस 46, यही पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे n थे 46, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक लोन को रिटर्न किया जाता है 2 साल में ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। ठीक है, रेट परसेंट क्या है 10%, 10% का मतलब है 1/10। ठीक है, 10 से 11 देता है, तो आपको पता जब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है तो पहले साल 10 से 11 हो जाती है और अगले साल इसका स्क्वायर चलता है 100 से 121, और इसने बोला इक्वल है दोनों इंस्टॉलमेंट, तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। टोटल वैल्यू कितने हैं 110 जमा 10 और 210, और ये क्या 121 जमा 121 कितना आ जाएगा 242। 210 की वैल्यू 242 होगी, कितने का इंटरेस्ट आया इस पर, आप बोलोगे 32 रुपये का इंटरेस्ट आया, हमें यही फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट कितना है रुपीज़ में। लेकिन हमें एक चीज़ और दी गई है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी है 65 34 है, तो इंस्टॉलमेंट ये थी और ये थी, तो 121 की जो वैल्यू कितनी गिवन है 65 34 गिवन है। ठीक है, हमें कितनी किसकी बतानी है 32 की बतानी है। आप ध्यान से देखो, जब यहाँ 1 यूनिट है, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करो, यूनिट डिजिट की बात करो, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 को कि 4 यूनिट डिजिट आया, बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई करो, और आगे कितना है 12, ये पार्ट कितना है 12, और यहाँ कितना है 65, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 65 के आसपास चले जाए, तो आपको पता है 12 पंजे 60, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 121 का कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 54, ये कितना है 65 34, तो 32 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने देखा यूनिट डिजिट 4 2 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन देखा कि सभी यूनिट डिजिट अलग है, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो 1728 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन इस तरीके से हैंडल करनी है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो नंबर जो कि इस रेशियो में 2:3 के रेशियो में, पहले में से 5 को रिमूव कर दिया, सेकंड में 6 को ऐड कर दिया, तो हमारी फाइनल रेशियो 5:12 है। अगर मैंने मान लिया 2x और 3x नंबर है, पहले में 5 को रिमूव कर दिया, सेकंड में 6 को ऐड कर दिया, तो फाइनल रेशियो कितनी बची 5/12, यहाँ से 12 दूनी 24 और 5 × 15 और 24 में 9x, और 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, दैट इज 90, तो x कितना आ जाएगा 10, तो नंबर कितने आ जाएंगे आपके पास 2x और 3x, तो 20 और 30 आपके नंबर हो गए। आगे हमें क्या फाइंड करना है, इनमें दोनों में 8 को ऐड कर दिया जाए तो इनकी रेशियो क्या बन जाएगी, तो इन दोनों में 8 को ऐड कर देंगे
रेशियो क्या बनेगी 28:38, 2 से कैंसिल आउट करें तो 14:19, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर इसी क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो तो सेम ही बात है, 2:3 है, फाइनल रेशियो 5:12 है, और पहले में से 5 रिमूव किया था, सेकंड में 6 ऐड किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब इनके तो 12 दूनी 24 और 5 6 15 और 24 में 9 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 60, 90 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 10 के बराबर। तो नंबर्स जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 20 30, इन दोनों में 8 ऐड किया तो 28:38, सेम ही बात है बिल्कुल। कोई किसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इजी है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम का 5 गुना 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करे एक काम को, बी उसी काम का 5 गुना कितने दिन में कंप्लीट करता है, 15 दिन में। जब दोनों 10 घंटे काम करते एक दिन में, दोनों 10 घंटे काम करते एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ से ए बाई बी कितना आ जाएगा, 10 से तो 10 वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 15/10 दैट इज 3/2। ए टू बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसको यूज़ कर लेंगे। टोटल वर्क आ गया 10 मल्टीप्लाई ए की एफिशिएंसी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे क्वेश्चन में बोला कि अगर ये दोनों मिलके काम करते तो 3 और 2, 2 की 5 की एफिशिएंसी से होगा, तो कितने घंटे ज़्यादा लग जाएंगे एक दिन से ज़्यादा। अगर एक दिन तो काम करे कितने टाइम, आवर्स कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, काम कितना है, इतना काम ये टोटल वर्क था। इसको सोल्व करना है तो ये 5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2, तो आवर्स कितना है 12 आवर्स आए। लेकिन दोनों मिलके काम कितने करते थे, क्वेश्चन बोला था पहले कि 10 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 10 घंटे काम करते, एक दिन में 10 घंटे काम करते, लेकिन अब कितना है 12 आवर्स, तो एक्स्ट्रा कितने आए आपके पास, 2 आवर्स एक्स्ट्रा है। तो भाई आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो गोल्ड का जो प्राइस है मंडे को वो 10% घट जाता है, ठीक है। ट्यूसडे को क्या होता है 20% बढ़ जाता है, वेडनेसडे को 8% बढ़ जाता है, और थर्सडे को 5% फिर बढ़ जाता है। तो फाइनल प्राइस जो थर्सडे को होता है वो 5511.24 रुपये हो जाता है, ठीक है। हमें बताना है इनिशियल प्राइस मैंने मान लिया आई है। अगर वो मंडे को 10% बढ़ जाता है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 20% बढ़ जाएगा तो 20% मतलब 5 की वैल्यू 6 होगी, 8% मतलब कि 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, ठीक है। अगले दिन फिर 5% बढ़ गया मतलब 20 की वैल्यू कितनी हुई 21, फाइनली क्या हुआ 551124 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इनिशियल आई फाइंड करना है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा पार्ट कितना बच जाता है, ठीक है। आपके पास कितना आया 551124 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 21। अब आपने देखा कैलकुलेशन पार्ट करना आपने, अगर मैं 6 को ब्रेक कर लूँ किस में आ जाएगा 3 2 जा 6 और 9 ये 27 बनेगा, और 27 यहाँ, तो ये क्या है 27 का स्क्वायर है। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। 729 को इस पार्ट को डिवाइड करके देखता हूँ मैं। जब मैंने देखा कि 551124 को मैं 729 से डिवाइड करता हूँ, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 9 6 या 54, तो पहला यहाँ यूनिट डिजिट तो 6 रही होगी। अब मैं 7 को डिवाइड करूँ 55 के आसपास लेके जाना है मेरे को, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 55 के आसपास चलेगा। आप बोलोगे 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 बड़ा हो जाएगा, बीच में एक नंबर हो रहेगा, वो एक नंबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर मैं इसको 551124 को डिवाइड करने लग जाऊँ 729 से, तो ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम कितना हो जाएगा 5103, माइनस करोगे तो 408 और साथ में 2। तो मेरे को अब देखना है 7 को किससे मल्टीप्लाई क्योंकि 40 के आसपास जाए, तो 7 5 जा 35 होगा, तो बीच का नंबर फाइंड हो गया मेरे को 756 पे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 729 मल्टीप्लाई बाय 756 कितना हो जाएगा 551124, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन कर लेंगे तो 27 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये पार्ट कितना बचेगा सिर्फ 2 बच जाएगा। ये कितने पे गया 756 पे, तो 21 दूनी 42, 42 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 756 आ जाएगा, 18 पे जाएगा। कैसे देखते हैं, इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। जब मैंने देखा कि 756 है, इसको मैं 42 से डिवाइड करा तो 2 से किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, यूनिट डिजिट 6 आ जाए। आप बोलोगे 2 3 जा 6 होता है और 2 8 जा 16 होता है, और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7 के आसपास रहे, तो आप बोलोगे 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स तो 8 होता है, तो या तो 13 से मल्टीप्लाई होगा या 18 से। तो जब मैं 42 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 चौक 52 के आसपास कुछ वैल्यू रहेगी, मतलब 500 के आसपास वैल्यू रहेगी जो कि हम नहीं ले सकते। तो 18 चौक कितना होता है 72, तो 756 के आसपास वैल्यू जा रही है, तो 42 के 18 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो जब हम 42 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा 18 टाइम्स, यही मैंने लिखा था। 25 इंटू 18 कितना होता है 450, और साथ में एक जीरो ये वाली है, तो 450 और एक जीरो, इनिशियल प्राइस कितना आ जाएगा 4500, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें बतानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो फीमेल की जो रेशियो है वो मेल रेशियो से 500 से ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो, क्यों
ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट है, सेंट्रल नहीं है, तो सेंट्रल को कैलकुलेट नहीं करना। जब भी हम डीआई करेंगे तो ऑप्शंस का खास ख्याल रखेंगे, ऑप्शन को देख के क्वेश्चन ईजी होता है। तो अब हमें ये सेंट्रल कैलकुलेट नहीं करना, 4 ही कैलकुलेशन बचती है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, ये 23 है, ये 1600 है, तो आसपास 725 का डिफरेंस आया। हमें 500 से ज़्यादा डिफरेंस रखना है, तो यस ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसमें ईस्ट है, इसमें नहीं है, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। वेस्ट और नॉर्थ चेक करना, ईस्ट तो कन्फर्म है कि ये आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट है नॉर्थ चेक, क्या ये 1000 है, ये 2600, इन पे डिफरेंस कितने का आया, 1526 का। ये नॉर्थ और ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट। तो वेस्ट को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट भी कैंसिल। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताने कौन से साल में जो सेल है वो 80% से ज़्यादा है लेकिन 90% से कम है। जो सेल है वो 80% से ज़्यादा है और लेकिन 90% से कम है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले ऑप्शन देखो कौन कौन से साल है, 15, 16, 19, 18। 15, 16, 19 और 18। तो 17 को हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ये फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाएगा। ठीक है, इन दोनों में अब देखते हैं। सबसे पहले हम 15 को ही चेक करते हैं। 1250 का जो 80% से ज़्यादा होना चाहिए, 1250 का ही 80%, या तो 80% या 80% से ज़्यादा। ठीक है, 80% बोला, और मतलब या तो 80% या 80% ज़्यादा। तो 1200 का ही 80% 1000 होता है, तो यस 2015 आएगा हमारा आंसर में। तो किस किस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये दोनों कैंसिल हो। अब हमें 16 और 19 चेक करना है। 2016 चेक करेंगे, 1400 का 80% कितना हो जाएगा, 1400 का 80% 1120 हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा है, यस इससे बड़ा है 1290, लेकिन आपका आंसर नहीं है। फिर भी क्यों, क्योंकि आपने जब ये हमें एक कंडीशन और दी गई है, 90% से कम होना चाहिए। 1400 का जो 90% है वो कितना है, 1400 का 90% क्या है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और 14 90 कितना होता है, 126, 7 में जीरो, 1260 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 1290 तो 1260 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 2016 भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बचता है। अब 2019 को चेक करो या मत करो, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए आपने इंग्लिश में और साइंस और हिंदी, इंग्लिश साइंस और हिंदी में किसने, एफ ने ऑब्टेन की। ये सभी जो है ना परसेंटेज की बने, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो लास्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था। अब जब भी आप नेक्स्ट शिफ्ट देखो उससे पहले आप लास्ट की सारी शिफ्ट देखा करो, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, A% ऑफ बी इज इक्वल टू B% ऑफ ए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इसी क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वो लास्ट सेशन देखा हुआ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखा तो देखना प्लीज़ इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एफ ने किस किस में ऑब्टेन किया, इंग्लिश साइंस और हिंदी में, इंग्लिश साइंस और हिंदी में। अब देखो यहाँ 72%, ये सभी परसेंटेज है। 72%, 50 का निकालना थोड़ा मुश्किल है, आप 50% निकाल दो 72 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 36। आगे साइंस में 80% इसका 65 का कितना हो जाएगा, 52। और 75% इसका 3/4 करेंगे तो 20, 15 15 3 45। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना है, 133। किसके साथ कंपेयर करना है कि कितना परसेंट है टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट ए ने ऑब्टेन किए। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि मार्क्स स्टूडेंट ए के भी निकालने हैं। स्टूडेंट ए ने किस किस में, स्टूडेंट ए ने इंग्लिश में, मैथ्स में, और उसके बाद साइंस और हिंदी में स्टूडेंट ए ने। तो 7×5 = 35। उसके बाद कितना आ जाएगा, 150%, 15 में 135। उसके बाद इसका 4/5 करेंगे तो 13 चौक 52 का 52 आ गया। और इसका 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौक 64, 16 3 48। और इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना है आपको, 270। ठीक है, आप हमें बताना है 133/270 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा। आपको पता है 270 का हाफ कितना होता है, 135। तो ये 50% से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये 50% जो बड़ा है ये ज़्यादा कम हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन ये रेस्ट है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि ये कितना कम होगा, वो देखते हैं। आपको पता चला कि 135/270 ये कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। लेकिन आपको कितना है, 133/270 है, कितना कम है ये, 135 और 133 में कितने का फर्क है, 2/270 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 200/270, जीरो से जीरो कैंसिल। और 27 के कितने टाइम है, 27 का 8 गुना कितना होता है, 216, तो 0.7 पे जाएगा। तो 50 से 0.7% कम है, तो कितना हुआ, 49.3% आपका एक्यूरेट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरेज मार्क्स बताने हैं हमें बी सी डी और एफ के किस सब्जेक्ट में, मैथ्स में। तो ये क्या परसेंटेज की बने, ये सभी परसेंटेज की बने। ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ रही है कि 150 में से 92% प्लस 150 में से 80% प्लस 150 में से 74% प्लस 150 में से हमारे 84%, और इन सभी की एवरेज तो डिवाइड बाय 4। इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 150। अगर मैं इन सभी में से कॉमन निकाल देता हूँ, इन सभी में 150 कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, 52% प्लस 80% प्लस आपके पास 74% प्लस 84% डिवाइड बाय 4।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, इन सभी को ऐड करो, फिर इस 4 से डिवाइड करो। आपके पास टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट है क्या, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट, ये जो परसेंटेज गिवन थी उन सभी का एवरेज तो है, 4 से डिवाइड किया, तो इसको निकालने का हमारे पास आसान तरीका एवरेज निकालने का। अब ध्यान से देखो कि मेरे को क्या निकालना है, एवरेज परसेंटेज निकालना है। एवरेज परसेंटेज मेरे पास क्या कौन सी 92, 80, 74 और 84, तो मैं इन सभी का एक नियरेस्ट मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि 80 मेरा परसेंटेज है, कुछ भी मान लिया। उसके बाद हमें डेविएशन चेक करते हैं, डेविएशन मेथड आपको पता हो, इन दोनों में 92 और 80 में डेविएशन कितने का, 12 का। 80 और 80 में 0 का, प्लस 0। उसके बाद 74 और 80 में माइनस का 6, और 84 और 80 में प्लस का 4। तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 16 में से 6 गए 10, और कितने उस पे 1 2 3 4, 4 पे डिवाइड बाई 4, तो 80% प्लस 10/4% इतना डेविएशन, टोटल कितना आएगा, 82.5%। अब मेरे को क्या, ये जो पार्ट मैंने लिखा था उससे पहले ये पार्ट कितना आया था, 82.5%, और आगे क्या लिखा था, मैथ्स का निकाला, तो 150 से मल्टीप्लाई, 150 का 82.5%। एक 150 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120 से बड़ा हो गया वैल्यू, ये वाली तो छोटे, ये कैंसिल होगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, इनको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 120%, उसमें क्या ऐड करा जाए, 150 का 2.5%, 150 का 2.5% जब हम करते हैं 150 का 2.5%, 2.5% करेंगे, तो आपके पास क्या है, परसेंटेज के नाम की 00 और 10 मल्टीप्लाई, एक जीरो से जीरो कैंसिल, और 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 375, और 100 के 3.75, तो 3.75 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 123.75 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी के साथ ये शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशंस के साथ।